चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट। सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे पास। वोट मांगा था। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं। पार्टी अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा, आज मैं करके भी दिखाऊंगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है, लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं। आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए। आपके सीनियर मूर्धन्य पत्रकार, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूँ, क्यों है इतना सन्नाटा? कितने शो हो रहे हैं इस पर? कितनी टिप्पणियां लिखी जा रही हैं पेपर पर? कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे? यह है नरेंद्र मोदी का असली चाल चरित्र और चेहरा। मुंह नहीं होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री का औरतों का नाम लेने के लिए। किस हैसियत से मंगलसूत्र की बात करते हैं? ये फंस गया सीएम। पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहाँ तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को। क्या बोला? दोबारा बोलिए। मैं गधे को वोट दे दूंगा पर मोदी को वोट नहीं दूंगा। जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को ये चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी और कहा, ठीक है अतुल जी आप क्लियर कर दीजिए, अमेठी को लेकर इतना सस्पेंस थ्रिलर क्यों आखिर बनाया हुआ है पार्टी ने? समझ नहीं आता है, क्योंकि उनकी सीट थी, हारे। कई लोग हैं जो सीटों पे हारते हैं। कन्नौज से डिंपल आ रही थी, मैनपुरी से लड़ रही है, यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना पर्चा भर दिया है। तो लो मैं आ गया जो अखिलेश यादव कह रहे वो खुलकर राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ऐसा अंजना जी, वो तो सीईसी डिसाइड करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये राहुल जी ने सीधा कह दिया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, पार्टी के अध्यक्ष और सीईसी जो है वो डिसाइड करेगी। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है, बड़ी बड़ी बातें की है हमारे भाई शहजाद ने, तो शहजाद भाई क्या जब बड़ौदा और वाराणसी 2 सीटों से लड़े थे 2014 में, तो क्या मोदी जी ने यही किया था? और 10 साल से क्या आप कर रहे थे? फिर 10 साल से बना देते कानून। इतने कानून तो बनाए आपने। 25 लाख करोड़ का बिजनेस अपने दोस्तों को देने की कोशिश की है, वो तो किसानों ने रास्ते पे आकर आपको पीछे हटा दिया। तो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो बना देते कि एक व्यक्ति एक ही सीट से लड़ सकता था, फिर क्यों नहीं बनाया आपने? क्या आपने लिए सहूलियत बना के रखी है? बड़े बड़े परिवारवाद की बात करते हैं। अजित पवार की बीवी को टिकट दी तब शर्म नहीं आई क्या? तब नहीं दिखा क्या आपको परिवार? एकनाथ शिंदे के बेटे को टिकट किसने डिक्लेयर की? एकनाथ शिंदे नहीं कर पाए, वो तो टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, डिक्लेयर कर दी लेकिन दे नहीं पाए। ये परिवारवाद नहीं है क्या? आपके पास हिंदुस्तान आवामी लीग है, आपके पास चिराग पासवान है, क्या लड़ रहा है? उसका साला लड़ रहा है, खुद लड़ रहे, पूरा परिवार लड़ रहा है। कौन कौन लड़ रहा है? अभी इतनी फेहरिस्त बना दे तो इतनी लंबी फेहरिस्त है कि आप पूछ नहीं सकते। ज्योति मिर्धा कौन है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? आप लो तो सब ठीक है, दूसरे ले तो परिवारवाद है। तो ये बात जो है, ये बौखलाहट जो है प्रधानमंत्री की पहली बार दिख रही है। प्रधानमंत्री ने 10 साल में पहली बार कहा कि इनके 5-5 प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने हार तो मान ली है। अब इंडिया गठबंधन जो है वो आ रहा है चुन के, और जनता ये जानती है कि 2004 से 2014 तक हमने भी गठबंधन की सरकार चलाए, लेकिन हमारे मुंह से कभी निकला नहीं कि गठबंधन क्या इस चुनाव के बाद प्रादेशिक पार्टियां खत्म हो जाएगी, और खत्म करने की कोशिश स्पष्ट तरीके से दिखती है। ये नड्डा जी ने कहा था, हम तो नहीं कह रहे। तो 2004 से 2014 तक जिस तरह से हमने गठबंधन सरकारें चलाई थी, और मनमोहन सिंह साहब एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, तो जनता के सामने है कि किसी न किसी तरह से भ्रमित करने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री करें। बौखलाहट है, बावले हो गए हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, कुछ नया पता नहीं को। बस
हवा निकल गई। कौन इनको सर्वे देके बताता है तो बताने की कोशिश करते हैं। अमेठी की जनता तो जरूर पूछेगी स्मृति जी से 13 रुपए किलो की शक्कर का क्या हुआ, 13 रुपए की किलो की शक्कर कहां में कब मिलने वाली है। यूपी की जनता पूछ रही है कि जैसे चुनाव में बटन दबाया, एक सिलेंडर होली में, एक दिवाली में, 2 सिलेंडर आपको फ्री मिल जाएंगे। जनता पूछेगी आपने 2 सिलेंडर फ्री देने की तो बात छोड़ दीजिए, 410 का सिलेंडर 1200 तक ले गए थे, फिर चुनाव आया थोड़ा कम कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे। जनता हमें बोल कहती है अभी चुनाव आए हैं इसलिए पेट्रोल का भाव कम कर दिया है, इसके बाद पेट्रोल का भाव बढ़ा देंगे। बेरोजगारी बेताशा बढ़ी है, आयोलो के सारे आंकड़े आ गए। 25 साल के अंदर के लोग 83% जो है वो बेरोजगार है, 44% टोटल बेरोजगारी जो दिखाती है संगठित और असंगठित में, ये सारे दिखा दे रहे। महंगाई जो है इन्होंने बढ़ाई है, हर चीज पे जीएसटी लगाई। प्रधानमंत्री कहते हैं जिंदगी बटाबट। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के साथ आपने क्या है, दूध पे, आटे पे, जिस पे जीएसटी लगानी चाहिए, जिंदगी के साथ। और अंतिम संस्कार के सारे सामानों पे भी इन्होंने जीएसटी लगाया, तो जिंदगी के बाद भी। तो इस तरह से इन्होंने सब चीजों पे टैक्स लगाया है। जनता के सामने है 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 साल में, और 205 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो 10 साल में। तो जनता देख रही है जिस तरह से चीजें तहस नहस की है। प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि हम हारने वाले हैं, तो वो ध्यान में रखे कि हमको गठबंधन की सरकार चलानी आती है। एक मजबूत प्रधानमंत्री होंगे, मजबूत गठबंधन होगा, और मजबूत अर्थव्यवस्था का मैनिफेस्टो हमने सामने रखा है। इसलिए आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, समझ में नहीं आ रहा जाना कहां है, सब कुछ खत्म। गिराते हुए फोटो खींच लिया थे ना वडोदरा की जनता को, और हमारे किसी सहयोगी ने मोदी जी से नहीं कहा कि वडोदरा से क्यों लड़ते हो, जाकर वाराणसी से लड़ो। और आपके साथी कह रहे हैं कि यदि ये विषय आपने गिना है, बीच में नहीं अतुल जी आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अतुल जी यदि ये विषय आपने गिना है, आपको इतना भरोसा है कि अमेठी की जनता आपके साथ है, तो जीजा जी तो हिम्मत कर रहे हैं 12 समर्थकों को ट्रैक्टर में ले जाकर वहां पर अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी, परंतु जो साले साहब है वो नहीं पहुंच पा रहे, ना कोई और परिवार का सदस्य। पिक्चर चालू करो बे। आदत है वो इनकी निक्कर की है, तो सुबह निक्कर पहनते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आज जाके क्या झूठ बोलना है, इतिहास को कैसे मरोड़ना है। हमसे पहुंच पा रहे। अरे एंटनी जी ने बोला है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अमेठी की बात की। अमेठी में मान्यवर 25 लाख की जनता में से 16 लाख की जनता के पास टॉयलेट नहीं था। स्मृति जी ने और मोदी जी ने 4 लाख टॉयलेट बनवाए। अमेठी की जनता के पास 1 लाख जनता के पास वहां पर पक्का घर नहीं था। यह स्मृति जी की देन है, मोदी जी की देन है। अमेठी में टैप वाटर कनेक्शन 62% लोगों के पास नहीं था। गर्ल्स कॉलेज नहीं था। वहां पर पेट्रोलियम। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आप मेरा मुंह बंद करवा दीजिए, करिए घोषित। ठीक है, ठीक है अतुल जी छोटा सा जवाब। ठीक है अतुल जी एक छोटा सा इसका जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा सा। नहीं, ये उस गांधी परिवार की बात करें जिन्होंने अपने 2 पुश्तैनी घर देश को दे दिए। 1962 के जंग में इंदिरा जी ने अपना सारे गहने जो है देश को दे दिए, उनके पास घर नहीं है। ये उनकी बेतुकी बातों का हर बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है। बलिदान भी उस परिवार ने दिए हैं, तो ये उसकी बात नहीं करेंगे। ये तो उनका जो विष है उनके दिल में शहजाद के, वो मैं हर इसमें देखता हूँ कि आप सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आप ये कह दो, आप वो कह दो। दक्षिण मुंबई में ये अब तक कैंडिडेट नहीं दे पाए। हमारे रामटेक में इनको कैंडिडेट हमारे पार्टी से लेकर जाना पड़ा, कुछ खोखा वोखा का कुछ हुआ वो लेकर गए। अपने पार्टी में देखे ना, ये मेरी पार्टी में एक प्रक्रिया है, सीईसी डिसाइड करेगी कौन कहां से लड़ेगा। ये तो इनका ही चालू है, आके लड़ो क्यों डर रहे हो क्या? 13 रुपए की शक्कर दी क्या, और इतना विकास किया तो डर क्यों रहे हो? लड़ेंगे ना, हमारे पार्टी से कोई भी लड़ेगा, उसमें क्या है, कोई भी लड़ेगा। तुम डिसाइड करोगे, तुम यहाँ पे मुझे टीवी पे पूछोगे, भूल गए। सुन इतना बेटे बात। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? जान चल तू अब भी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद